चाहे तो मेरी ये मैसेज उन तक पहुंचा दीजिए जो अगर इस पर बात करेंगे तो लोग चौक दर चौक जमा होकर 1 घंटे में पूरे कश्मीर को। ये प्लांट्स मेरे घर के सिर्फ 100-200 मीटर की दूरी पर है और आपके घर के आसपास भी हो सकते हैं। हम में से अक्सर लोग इन प्लांट्स को मामूली पौधे समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मेरा मानना है ये हमारे लिए एक खामोश खतरा बन रहा है। मेरा एक सवाल है, हम सब ड्रग्स के खिलाफ बात करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स चलते हैं, लेकिन इन प्लांट्स को हम सब इग्नोर क्यों कर रहे हैं? ये इतनी कसरत से फैल रहे हैं, तो इस चीज़ पर हम गौर क्यों नहीं करते? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको नहीं पता, ये जो प्लांट्स अभी मैं विजुअल्स दिखा रहा था, इन्हें हमारे यहाँ चरसुकुल कहा जाता है। इनका एंड प्रोडक्ट जो है उसे चरस कहते हैं। और मैंने कहा कि ये हमारे लिए खामोश खतरा बन रहा है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आपको बहुत ही अबंडेंस में मिलेंगे हमारे यहाँ पूरे कश्मीर में। स्पेसिफिकली अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कुलगाम और अनंतनाग की बात करूँ तो बहुत ही अबंडेंस में आपको ये प्लांट्स मिलेंगे। और इनका इतनी अबंडेंस में मिलना, इनका अफोर्डेबल होना, एक्सेसिबल होना, फ्री ऑफ कॉस्ट होना, ये इसको एक बहुत बड़ा खतरा बना रही है। यानी प्रोफेशनल्स के लिए सोने पर सुहागा है। दे कैन एक्सट्रैक्ट चरस आउट ऑफ इट एंड देन वही चरस फिर एक घर से दूसरे घर, एक गांव से दूसरे गांव, फिर पूरे शहर, फिर पूरे मुल्क में फैल सकता है। रिसेंटली हमने देखा कश्मीर में, इनफैक्ट पूरे जम्मू कश्मीर में एक हाई स्केल पे अवेयरनेस कैंपेन चला, जहाँ पर स्टूडेंट्स ने, प्रोफेशनल्स ने, हर तबके के लोगों ने शिरकत की। एडमिनिस्ट्रेशन का एक अहम किरदार उसमें रहा। कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट इकदाम भी उठाए गए, बुलडोज़र्स चले, प्रॉपर्टी सीज हो गई, इवन कुछ डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आ गए कि देयर वुड बी नो टॉलरेंस अगेंस्ट द ड्रग पेडलर्स। और एडमिनिस्ट्रेशन के इन सारे एफर्ट्स को हम सब ने अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल फिर भी वही है। ठीक है, अवेयरनेस तो ठीक है, क्या ये जिम्मेदारी एक इंडिविजुअल लेवल पे नहीं आती? क्या हमारी इंडिविजुअल लेवल पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? अगर हमारे माहौल में, अगर हमारे घर के आसपास ये प्लांट्स इतनी अबंडेंस में फैल रहे हैं, और देन अगर हमको ये भी पता है कि ये प्लांट्स कोई मामूली जंगली प्लांट्स नहीं है, अगर हमको मालूम है कि ये प्लांट्स ड्रग्स का एक ज़रिया है, तो देन हम कैसे इस पे खामोशी से, हम कैसे इन प्लांट्स को ऐसे ही देखकर भी नज़रअंदाज कर सकते हैं? और इसीलिए आज मेरी आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं है, बल्कि मैं आपको खुद को एक डायरेक्ट चैलेंज देता हूँ। ये जो प्लांट्स हमारे घरों के आसपास इतनी ज़्यादा कसरत में पाए जा रहे हैं, इन प्लांट्स को हम सब जड़ से बाहर निकाल कर फेंक दें। हम अपनी ज़मीनों को, हम अपने माहौल को इन प्लांट्स से साफ़ कर दें। अब ये एक शख्स का काम नहीं है, इसमें इज्तिमाई तौर पर काम करने में बहुत आसानी होगी। इसीलिए मेरा प्लान ये है कि शाम को यहाँ पर मेरे कुछ जनजी भाई लोग वॉलीबॉल खेलने आते हैं, तो मैं तब उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, इफ़ दे वुड बी इंटरेस्टेड टू जॉइन मी। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वो मान जाएंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, उनकी हेल्प लूँगा, और जितना तक मुझसे, जितना तक हम सब से हो सके, हम अपने गाँव को इन पौधों से साफ़ कर देंगे। और सेम रिक्वेस्ट आपसे भी रहेगी। दूसरी चीज़, देखिए, मैं कोई फेमस इंसान नहीं हूँ, मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, कोई ऐसा शख्स नहीं हूँ कि मैंने बात की तो कोई मेरी बात मानेगा। लेकिन अगर आपको लगता है मेरी इस बात में थोड़ा सा भी वैल्यू है,
अगर आपको लगता है कि इस चीज़ पर अगर हम सब कदम उठा सकते हैं तो इसका हमारे माहौल पर, हमारे मुआशरे पर एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो प्लीज़ आप चाहे तो मेरी ये मैसेज इन्फ्लुएंसर्स तक पहुंचा दीजिए, उन तक पहुंचा दीजिए जो अगर इस पर बात करेंगे तो लोग जोक दर जोक जमा होकर 1 घंटे में पूरे कश्मीर को इन अनवांटेड प्लांट्स से पाक कर सकते हैं। आप चाहे तो मेरी ये मैसेज इंडिपेंडेंट जो मीडिया पर्सनल्स है, जो उलमा है, जो रेस्पेक्टिव औकाफ कमिटीज़ है, जो हमारे यहाँ के बड़े हैं, तो उन तक अगर आप ये मैसेज पहुँचाएँगे तो शायद एक इज्तिमाई तौर पर एक मुहिम चल सकती है। और अगर सब लोग इस चीज़ पर एक्शन ले तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये बस आधे दिन का काम है पूरा कश्मीर से जहाँ कहीं पे भी आपको ये चर्च के प्लांट्स दिख रहे हैं, ये सारे साफ़ हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है विद रिगार्ड टू दीज अनवांटेड प्लांट्स कि ऐसा क्यों है, ये किन कंडीशंस में ये प्लांट्स इतने उगते हैं, कुछ किस टाइप की ज़मीन पर ये उगते हैं। कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है, तो वो अगली वीडियो में शेयर होगी। लेकिन फिर से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि प्लीज़ मेरी इस मैसेज को शेयर ज़रूर कर दीजिए एंड लेट्स टुगेदर क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट फॉर अस, फॉर आवर स्टेट, फॉर द होल कम्युनिटी।